Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी मैंने डिस्कस किया था कि कौन मेंबर्स हो सकते हैं, कौन कंपनी के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो मैंने कवर किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि स्टार्टिंग से जब से हमने कंपनी लॉ का पेपर स्टार्ट किया है और कंपनी के फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन की बात आई है, तब से हम डायरेक्टर्स के बारे में सुनते आए हैं कि कंपनी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की प्रेजेंस होनी जरूरी है और बिना डायरेक्टर्स के कंपनी अपने ऑपरेशंस को रन नहीं कर सकती। तो क्या होते हैं डायरेक्टर? क्योंकि हमने कंपनी की डेफिनेशन स्टडी करी और उसमें हमने स्टडी किया कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और ये केवल और केवल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट करती है। अब अगर इसके फिजिकल बॉडी की बात करें तो इसके पास अपनी कोई फिजिकल बॉडी तो होती नहीं है, तो अगर इसको अपने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा तो खुद से ये अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकती। इट कैन नॉट एक्ट बाय इट्स ओन। इसको एक्ट करने के लिए या ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। जो ह्यूमन एजेंसी इसे रिक्वायर्ड है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उन ह्यूमन एजेंसी को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम देते हैं या सिंपली हम उनको डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ये डायरेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्टर्स कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं कंपनी के बिहाफ पर। ओके, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। सेक्शन 234 ने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी डायरेक्टर की। क्या कहा इन्होंने कि डायरेक्टर का मतलब होता है कंपनी के बोर्ड के लिए जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं उनको हम डायरेक्टर का नाम देते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 234 ऑफ द कंपनी एक्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, क्योंकि इस डेफिनेशन में डायरेक्टर के फंक्शन के बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया था, इसी वजह से ये एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टर्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी। क्या कहा इन्होंने? अ पर्सन हु गाइड्स पॉलिसी एंड सुपरिंटेंडेंट्स द वर्किंग ऑफ द कंपनी इज अ डायरेक्टर। द नेम बाय विच ही इज कॉल्ड इज इममटेरियल। यानी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिफाई किया कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो कंपनी की पॉलिसीज को गाइड करता है, उसकी वर्किंग को सुपरिंटेंडेंट करता है, उसको हम डायरेक्टर का नाम देते हैं। जिस नाम से उसको बुलाया जाता है वो इममटेरियल है, उसका कोई मतलब नहीं है, केवल उसे हम कंपनी के डायरेक्टर के नाम से ही जानेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि अ डायरेक्टर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुल मिला के जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मेंबर होता है। बोर्ड का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी होती है उसको हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं या सिंपली हम उसको बोर्ड के नाम से जानते हैं। सो दिस इज about the concept of the directors. Now we will discuss some of the facts about the directors within a company. यानी कि हम डायरेक्टर्स के रिलेशन में कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट फैक्ट इज डायरेक्टर इज एन इंडिविजुअल पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। ओके, ये कोई फर्म या कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म या कोई कोऑपरेटिव एंटरप्राइज नहीं हो सकती। ये एक इंडिविजुअल पर्सन ही होना चाहिए जिसको कंपनी के बोर्ड में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। दैट इज वेरी फर्स्ट पॉइंट। यानी कि अगर आप ये चाहें कि किसी कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को या किसी पार्टनरशिप फर्म को या फिर किसी सोल प्रॉपर्टरशिप को
कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर दें, देन इट इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए इंडिविजुअल पर्सन की कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। इट इज एन इंडिविजुअल पर्सन हु विल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। दिस इज द वेरी फर्स्ट फैक्ट अबाउट डायरेक्टर। सेकेंड वन इज अ डायरेक्टर इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी एक्ट एक ऑफिसर को, एक डायरेक्टर को कंपनी में एक ऑफिसर के तौर पर मानती है, उसको ट्रीट करती है। कंपनी एक्ट ये मानता है कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी के ऑफिसर की तरह रोल प्ले करता है। वो कुल मिला के कंपनी के रिलेशन में पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, उसके रिलेशन में डिफरेंट टाइप की वर्किंग को फॉर्मुलेट करता है, प्लानिंग करता है और कंपनी की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इन पॉलिसीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करता है। तो कुल मिला के दीज ऑल आर द वर्किंग्स ऑफ द ऑफिसर। इसी वजह से कंपनी क्या मानती है, कंपनी डायरेक्टर्स को एक ऑफिसर के तौर पर ट्रीट करती है। दैट इज द सेकेंड फैक्ट। कम टू द थर्ड फैक्ट। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ ओपीसी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। यहां मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट बताई गई है, क्योंकि 3 टाइप की कैटेगरीज होती है नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर। द फर्स्ट वन इज द पब्लिक कंपनी, सेकंड वन इज द प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज द 1 पर्सन कंपनी। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और 1 पर्सन कंपनी के केस में कम से कम 1 डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। दैट इज क्लियर। ये तो बात हो गई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की। तो दैट इज गिवन इन द पॉइंट नंबर 4। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4? यूजुअली अ कंपनी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। कम से कम की कंडीशंस तो हमने ऊपर स्टडी कर ली थी, लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो ये 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को और 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़े तो उसके लिए उसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। इट मीन्स इट में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग आ स्पेशल रिजोल्यूशन। जब तक ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा तब तक 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा डायरेक्टर्स को आप कंपनी के अंदर अपॉइंट नहीं कर सकते और 15 डायरेक्टर्स की कंडीशन को आपको फुलफिल करना ही होगा। दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 5th. Point number 5th is subscribers of the memorandum shall be deemed to be the first directors of the company until the directors are duly appointed. यानी कि मैंने जब टॉपिक स्टडी किया था अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के टाइम पर कंपनी को अपना मेमोरेंडम तैयार करना होता है और जब कंपनी अपना मेमोरेंडम प्रिपेयर करती है तो उसमें सब्सक्राइबर्स को अपॉइंट किया जाता है, यानी कि बिना सब्सक्राइबर्स के, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर। जैसे पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और ओपीसी में मिनिमम 1 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मेमोरेंडम को तैयार किया जाता है उस समय कुछ पर्सन्स को एज अ सब्सक्राइबर उसमें नोटिफाई किया जाता है। दैट इज क्लियर। जिन पर्टिकुलर पर्सन्स को एज अ सब्सक्राइबर नोटिफाई किया जाता है उन्हें कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर ट्रीट किया जाता है जब तक कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद आप कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर देते हो, क्योंकि अभी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है। जब मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है उस समय कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है। कंपनी जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेती है उसे रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देती है, रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो जाता है और कंपनी को एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद ही कंपनी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर पाती है और तब कंपनी अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। लेकिन उससे पहले जो डायरेक्टर्स का रोल प्ले किया जाता है वो कंपनी के सब्सक्राइबर्स के द्वारा प्ले किया जाता है। दैट इज द पॉइंट। सो द पॉइंट इज क्लियर। सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम shall be deemed to be the first directors of the company. That is the point. Clear? Now come to the point number 6. The directors collectively are referred to as board of directors or board.
यानी कि हम किसी एक डायरेक्टर के बेसिस पर कंपनी के बोर्ड को फॉलो नहीं कर सकते हैं। जब हम सारे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली फॉलो करते हैं तो उन कलेक्टिव डायरेक्टर्स को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड के नाम से जानते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेस्ट इन द बोर्ड। यानी कि यहां डिफाइन किया गया है कि जो बोर्ड है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका काम क्या है। उनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना और उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करना। दिस इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर सारे शेयर होल्डर्स एक साथ मिलकर कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करना भी चाहे, कंट्रोल करना भी चाहे, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करते हैं, इसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक डायरेक्टर्स के बोर्ड को अपॉइंट करते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो ये इनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको इन्हें फुलफिल करना जरूरी होता है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको फॉर्म किया गया है या इनको अपॉइंट किया गया है। क्लियर? सो दिस इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज द ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। नो बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन और फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हम केवल इंडिविजुअल्स को ही डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। ये मैंने पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया था और लास्ट पॉइंट में भी आपको बता रहा हूं फिर से कि हम केवल इंडिविजुअल पर्संस को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी फर्म को कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट दैट ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। ओके, सो दीज ऑल आर some of the facts about the directors within a company. Thank you.